वालेकुम। 9 स्टूडेंट्स, 9 क्लास के स्टूडेंट्स, आज मेरे क्लास का लेक्चर नंबर जो है वो 2 है। इससे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की थी और आज हम किताब बुक में से द एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, चैप्टर का जो नेम है द एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नेम है द एटॉमिक स्ट्रक्चर और टॉपिक है डेल्टाज एटॉमिक थ्योरी। जब आप बुक देखेंगे तो बुक में जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है डेल्टाज एटॉमिक थ्योरी। डेल्टाज एटॉमिक थ्योरी शुरू करने से पहले मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ। अगर कोई, जब केमिस्ट्री की बुनियाद रखी गई तो सबसे पहले एटम डिस्कवर हुआ। सबसे पहले क्या चीज़ एटम डिस्कवर? एटम। एटम पे जो शुरू में जिन लोगों ने काम किया उनमें से एक जो थे वो डेल्टाज एटॉमिक थ्योरी थी। अब जैसे ही हमारे जहन में एटम का नाम आता है तो हम 7-8 क्लास में ये पढ़कर आ रहे हैं कि एटम कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम कॉन्सिस्ट करता है 3 चीज़ों पे, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी हमें आगे की तरफ चल के पढ़नी है। आज का जो लेक्चर है वो हमारा बेसिकली बुनियाद है कि एटॉमिक थ्योरी की, एटम बना कैसे, एटम की इजाद हुई कैसे और एटम का बिहेवियर कैसा है। सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की तो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट का नाम है जो 1808 के अंदर इन्होंने ये थ्योरी इजाद की। फंडामेंटल आइडियाज ऑफ एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने बेसिक, फंडामेंटल मीन्स बुनियाद, बेसिक, इन्होंने बिल्कुल बेसिक थ्योरी बताई कि एटम होता है क्या, बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल बुनियाद जहाँ से शुरुआत होती है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल। तो इसके कुछ जो डेल्टाज एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हमारे सामने आए, जैसे कि सबसे पहला पोस्टुलेट लिखा नजर आ रहा है, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अगर आप लोग अपनी प्रीवियस क्लास के ऊपर थोड़ा सा याद दहानी करें तो आपको याद आएगा कि एटम जो है वो सबसे छोटे जर्रे को कहते हैं, जो जिसको हम अपनी आई के जरिए देख भी नहीं सकते। इनडिविजिबल, इट मीन्स विच कैन नॉट बी सीन अवर आइज, जो हम अपनी आइज के जरिए नहीं देख सकते, बट इट कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, उसकी मदद से हम देखा जा सकता है। तो ये एटम जो होता है ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, ना नजर आने वाला। इसकी मिसाल देखते हैं। आयरन की रॉड देखिए आपने, आयरन की रॉड, एक आयरन की रॉड ली, अब तो हमें पूरा इतना बड़ा एक डंडा बना हुआ नजर आ रहा है कि पूरा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आयरन रॉड, इतनी बड़ी आयरन रॉड है एग्जाम्पल के तौर पे, ये पूरी आयरन लोहे की बनी हुई है। अगर मैं इसके सबसे छोटे जर्रे को देखूं जो मुझे नजर भी नहीं आ रहा, बहुत ही छोटा जर्रा, जिसका जो सिंगल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस एलिमेंट, the smallest particle of the element which cannot be seen in our eyes is called atom, उसको कहते हैं एटम। तो सबसे स्मॉल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, सबसे छोटा ना नजर आने वाला पार्टिकल कॉल्ड एटम, उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स हैविंग सेम साइज एंड मास। मिसाल के तौर पे आयरन का एक सबसे छोटा जर्रा एटम कहलाता है। इसके मुताबिक इस आयरन के जब मैं बहुत से छोटे छोटे जर्रे कर दूं तो बहुत ढेर सारे, अरबों खरबों, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा बहुत से एटम्स बन जाते हैं, सब बहुत छोटे छोटे जर्रे। उन जितने भी छोटे छोटे जर्रे होते हैं उनका सेम साइज होता है और सेम मास होता है। साइज और मास उनका अलग अलग नहीं होता, सबसे छोटे जर्रे का एटम का। लेकिन बट एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर टू द अदर, लेकिन जो आयरन का होता है, मिसाल के तौर पे आयरन और कॉपर, आयरन का जो सबसे छोटे से छोटा जर्रा होगा जिसको हम नजर नहीं आ रहा, जिसको हम एटम कहते हैं, वो उसका मास और साइज सेम रहेगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं कॉपर को देखूं तो कॉपर का सबसे छोटे से छोटा जर्रा जिसको हम एटम कहते हैं, उसका मास और साइज आयरन के मुकाबले में अलग होगा। तो ये लिखा हुआ, ये पूरा पॉइंट नंबर 2 यहाँ से शुरू होके इस जगह पे ख़त्म हो रहा है। नाउ लेट्स सी द पॉइंट नंबर 3, कंपाउंड्स आर फॉर्म। कंपाउंड्स होते क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो उसको कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन इन द होल नंबर रेशियो। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है एक खास रेशो के तहत, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे NaCl, सोडियम एक एलिमेंट है, Cl दूसरा एलिमेंट है। ये उमूमी तौर पे हम देखते हैं, NaCl हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, नमक को कहते हैं। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, नमक को कहते हैं।
इसके अंदर दो एलिमेंट इस्तेमाल हुए, एक Na और दूसरा Ca। इनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा होल नंबर रेशो ले लें, सबसे छोटा उन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाते हैं? कंपाउंड बन जाते हैं। सही है, जब दो एटम कंबाइन होते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बट एटम देमसेल्फ आर नॉट चेंज। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। जब कोई केमिकल रिएक्शन किया जाता है तो उस केमिकल रिएक्शन, मिसाल के तौर पे केमिकल रिएक्शन क्या होता है? मैंने जो है केमिकल रिएक्शन किया, मैंने NaCl लिया और वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो मैं देखता हूँ कि मुझे केमिकल रिएक्शन होता है वो फिजिकली तौर पे नजर आ रहा है कि NaCl पार्टिकल्स थे। हमने NaCl जब लिया स्पून में तो हम देखते हैं कि दिस द पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। हमने उस NaCl को लिया और 100 ml पानी के गिलास में मिला के शेक करना शुरू कर दिया, तो अब हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ रिएक्शन हो गया। कैसे पता चला रिएक्शन हो गया? क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स थे NaCl के, वो डिसॉल्व हो गए, खत्म हो गए। इट्स मीन्स सम रिएक्शन अकर इन अ वाटर गिलास। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स बजाते खुद जो है वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन बट एटम देमसेल्फ आर नॉट बी चेंज। लेकिन एटम चेंज नहीं होता। जो NaCl का, सोडियम का सबसे छोटा जर्रा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो वैसी का वैसे ही रहेगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल विल नेवर बी चेंज बट द कंपाउंड आर डिसॉल्व इन द वाटर। NaCl डिसॉल्व हुआ, व्हेन इट इज डिसॉल्व इन अ वाटर इट गोज टू रिएक्ट विद वाटर। उसने पानी के साथ रिएक्ट किया और डिसॉल्व हो गया, लेकिन जो सबसे छोटा जर्रा है वो वैसे का वैसे ही मौजूद होगा। सही है, तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 4 पॉइंट्स थे और ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। जब आप इसको हमारे नोट्स में देखेंगे तो उसके अंदर आपको बाकायदा ये पूरा सवाल लिखा हुआ नजर आएगा, डिफाइन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स पोस्टुलेट्स। तो इसको, ये फाइनल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आता है पेपर में, तो इसको आप सारे इसके पोस्टुलेट्स जो वो ये आपको याद होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।